हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वह सभी मैं आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। जैसे कि वर्क स्टडी की डेफिनेशन, वर्क स्टडी की मेथड, वर्क स्टडी की प्रोसीजर, एप्लीकेशन, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, यह सभी मैं आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। पूरा वर्क स्टडी का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाला हूं, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो पूरा जरूर देखें। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक से। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब होता है किसी वर्क की स्टडी करना। अब हम किस वर्क की स्टडी करते हैं इसको ध्यान से सुने। कोई भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्लांट है, कोई भी कंपनी है, वहां पर जो वर्क होता है उसकी स्टडी करना। अब ये वर्क स्टडी करते क्यों है फ्रेंड्स, क्यों करते हैं इसको ध्यान से सुने। तो वर्क स्टडी का मेन पर्पज होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारे पास प्लांट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो इस बात को याद रखें फ्रेंड्स, वर्क स्टडी का मेन पर्पज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होती है फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन से हमें मालूम रहता है कि प्रोडक्टिविटी में हम क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम करते हैं कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करते हैं, मेन पर्पज क्या होता है, जो भी हमारी लेबर है, मटेरियल है और जो मशीन है, उन सभी को सिस्टमेटिक ढंग से यूज करना, सही तरीके से टाइम को सेव करना। उससे क्या होता है, जो भी हमारी आउटपुट मिलेगा वह इंक्रीज होगा। जब आउटपुट इंक्रीज होगा तो उस प्लांट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रोडक्टिविटी है वह इंक्रीज होती है। तो फ्रेंड थोड़ा सा समझ में आया होगा कि वर्क स्टडी का यहाँ पर क्या मतलब होता है। अब फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। तो जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, इसमें जो मेन टारगेट किसको किया जाता है, जो भी हमारे यहाँ पर वर्कर हैं, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं और जो मशीन वहां पर यूज कर रहे हैं, इन तीनों को मेन टारगेट बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेशन में कुछ समझाया गया, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। वर्क स्टडी की जो भी मेथड होती है उनको उपयोग किया जाता है। कहां पर उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, कि सबसे पहले जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो काम हो रहा है, प्रेजेंट वर्क हो रहा है, उसको हमें करना पड़ता है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसको देखना कि किस तरह का काम चल रहा है, या जो हमारा काम चल रहा है उससे जो जो भी हमारे प्लांट की इफिशियंसी है या जो हमारी इकोनॉमी है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, उनका इंस्पेक्शन करना, उसके बाद उनको सही सिस्टमेटिक ढंग से लागू करवाना। यह इस डेफिनेशन में लिखा हुआ फ्रेंड। जैसे कुछ वर्ड है जो आपको हो सकता है समझ में ना आ रहे हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ समीक्षाधीन परिस्थिति। समीक्षाधीन का मतलब होता है रिव्यू करना। रिव्यू मतलब होता है जो भी प्रेजेंट कंडीशन है उसको एक बार सही से देखना कि कैसा काम हो रहा है। ठीक है, परिस्थिति मतलब जो भी पोजीशन। ठीक है, इसकी समीक्षा क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी हमारी उसकी इफिशियंसी और जो इकोनॉमी है, मितव्ययिता का मतलब होता है इकोनॉमी, दक्षता का मतलब होता है इफिशियंसी, इन दोनों को जो भी वहां पर जो फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं उनको फाइंड आउट करना या फिर उनको पॉइंट आउट करना, जिससे उसमें सुधार लाया जा सके। अब ये जो दो मेथड लिखी हुई है फ्रेंड्स यहाँ पर, जो कौन सी लिखी है, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट, इन दोनों को कैसे लागू किया जाता है फ्रेंड्स, और कैसे इसमें स्टडी की जाती है इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों ही मेथड हैं जिसके ऊपर वर्क स्टडी पूरा काम करती है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारी वर्क स्टडी की मेथड है उनको एक्सप्लेन करिए विद इसके चार्ट के थ्रू। तो फ्रेंड्स इन दोनों मेथड को मैं समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लें। तो फ्रेंड्स पहले ये मेथड है मेथड स्टडी। ठीक है, मेथड स्टडी में क्या करते हैं इसको ध्यान से सुने फ्रेंड्स। यहाँ पर एक आपको चार्ट बना दिख रहा होगा, इसको मैं बड़ा करके समझाऊंगा क्योंकि इसको बनाना पड़ता है एग्जाम में। तो अभी इस पर ध्यान नहीं दें, सिर्फ इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दें और मेथड स्टडी क्या होती है इस पर ध्यान दें। या मेथड स्टडी के का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट में जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो काम हो रहा है उसकी स्टडी करना। ठीक है, स्टडी करने के बाद उसमें जो भी सुधार लाया जा सकता है उसमें सुधार करना। ठीक है, उससे हमारे प्लांट की इफिशियंसी बढ़ सके।
अब मेन टारगेट किसको किया जाता है, जैसे मैंने ऊपर भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, मेन टारगेट किया जाता है जो भी हमारी लेबर है, मशीन है और मटेरियल, इन तीनों को टारगेट क्यों किया जाता है, क्योंकि ये तीन मेन ऐसी पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स जिससे हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, या कोई प्लांट काम करता है, या कोई कंपनी इस पर काम करती है। लेबर बोलते हैं इसे, या फिर फ्रेंड्स बोलते सकते हैं जो भी हमारे मेन है। इनका काम बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि इनकी पूरी प्लानिंग करना हमारे काम की, पूरी मशीनों को ऑपरेट करना, और भी जो भी अदर काम होते हैं पूरे डिपेंड किसके ऊपर रहते हैं, जो भी हमारे मैन के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो इनका जो उपयोग हो रहा है मैन का, वह सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। जैसे कि ये अगर कोई मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां पर जो मटेरियल हम पहुंचा रहे हैं वह इनकी पहुंच से कितनी दूर पर है, वह आसानी से उसको ले पा रहे हैं या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसको आउटपुट दे रहा है उसको सही ढंग से व्यवस्थित कर पा रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो लेबर काम कर रही है उसका मूवमेंट इतना अधिक है कि उनका टाइम उसी में वेस्ट हो रहा है। तो उनका जो मूवमेंट है, जो भी हमारे वर्कर काम कर रहा है उनके मूवमेंट को कम से कम करना, वहां पर जो जहां पर जिस प्लेस पर काम कर रहे हैं वहां पर मैक्सिमम उनको टूल्स हो सकता है, या कोई मटेरियल हो सकता है, कोई अदर साधन हो सकता है, उनको उपलब्ध करवाना प्रेजेंट स्थिति में। ठीक है, जिससे उनका मूवमेंट कम हो, टाइम सेव हो सके और उनकी इफिशियंसी बढ़ सके। इसी तरह मशीन और टूल है, इनको इस तरह व्यवस्थित करना कि जो मटेरियल का मूवमेंट कम से कम हो, जो हमारा मैन है उनका मूवमेंट कम से कम हो। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम जैसे चीजें उपयोग करना जिससे मटेरियल मशीन के पास आसानी से पहुंच सके। जो मशीनें उनको सही से क्या करना, मेंटेन करना फ्रेंड्स। नई तरीके की मशीनें उनको ऑटोमेटिक तरीके से चलने वाली उनका उपयोग करना जिससे कि हमारे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ सके। अब होता है मटेरियल फ्रेंड्स, मटेरियल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसका अगर सही से उपयोग करेंगे, इसका वेस्टेज कम से कम करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारी प्लांट की एफिशिएंसी जरूर बढ़ेगी। तो इन तीनों का हमें क्या करना है, रिव्यू करना है, प्रेजेंट पोजीशन में क्या करना है, स्टडी करना है, और इनको सही ढंग से जैसे मैंने बताया उपयोग करना कराना है, हमारे टाइम को सेव करना है, वेस्टेज को कम करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये होता है मेथड स्टडी के अंदर। अब फ्रेंड्स इसकी दूसरी मेथड है उसकी बात करते हैं, फिर इसके बाद इस चार्ट को समझाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्क मेजरमेंट। यहाँ पर वर्क मेजरमेंट का क्या मतलब है इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स वर्क मेजरमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारा प्रेजेंट वर्क है जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं, वहां पर हम देखते हैं कि किस काम में कितना समय लगना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसका रिव्यू करते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंट में देखा कोई ऐसा वर्क है जिसमें मुझे लग रहा है कि इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए, तो उसमें सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, उस वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, उस वर्क को करते हैं। फिर एक्चुअल टाइम देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कितना टाइम लगेगा, फिर उसका टाइम निकालते हैं फ्रेंड्स कि एक्चुअल इतना टाइम लगेगा। फिर उस हिसाब से हम उसमें जो भी हम परिवर्तन करते हैं कि इस काम को इस तरह करवाना चाहिए, इसमें क्या होगा, टाइम सेव होगा, उसको हम लागू करते हैं। तो वर्क मेजरमेंट में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, टाइम को रिव्यू करते हैं कि कोई भी काम हो रहा है उसमें कितना टाइम लगता है, कितना लगने चाहिए, और एक्चुअल में उसमें कितना टाइम लगेगा, उसको रिव्यू करते हैं फ्रेंड्स और उस पर लागू करते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने बताया कैसे करते हैं, कोई भी काम हमें लग रहा है इसमें टाइम कम हो सकता है, इसकी टाइम को बचाया जा सकता है, तो उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हम क्या करेंगे, उसके टाइम को मेजर करेंगे, उसके बाद उसको लागू करवाते हैं। अब फ्रेंड्स ये दोनों मेथड की हम स्टडी करने के बाद इसके पूरे प्लांट को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से पूरी प्रोसीजर करते हैं वर्क स्टडी में, इस चार्ट के थ्रू हम समझा रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये दिख नहीं रहा होगा, अब मैं इस चार्ट को बड़ा करके समझा रहा हूँ जिसको आपको एग्जाम में बनाना भी है, क्योंकि ये एग्जाम में बनाने के लिए कई बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स वर्क स्टडी में प्रोसीजर के नाम से एक क्वेश्चन आता है, तो प्रोसीजर में हमें क्या करना पड़ता है, सारे पॉइंट इस चार्ट को बनाना पड़ता है, इसके बाद इनकी स्टेप को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, इससे घबराए नहीं क्योंकि मैं सारा ही इंग्लिश में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि कार्य अध्ययन लिखा हुआ है मतलब वर्क स्टडी, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स जो भी हमारी ऊपर मेथड स्टडी थी, फर्स्ट में लिखा हुआ है राइट साइड में मेथड स्टडी, और इधर क्या है वर्क मेजरमेंट। ठीक है, दोनों का पर्पज है दोनों में सुधार लाना, और कैसे सुधार लाया जाता है इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, दोनों में ही कि जिस भी वर्क पर हमें स्टडी करना है उस वर्क को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। कोई भी प्लांट के अंदर कोई भी काम हो रहा है, जिस भी काम को हमें सुधार लाना उसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। इधर भी ये चयन करने का मतलब होता है सिलेक्ट करना। तो पहले सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स,
इसमें इसके बाद हम क्या करते हैं, उस वर्क हो रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग करना मतलब होता है किस तरह वर्क हो रहा है, किस तरह पूरा वर्क हो रहा है उसको हम समझेंगे और रिकॉर्ड करके रखेंगे। दोनों में जो भी आंकड़े हैं उनकी रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर आगे हम क्या करेंगे इसके हम नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जो मेथड स्टडी हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करना मतलब होता है इंस्पेक्ट करेंगे कि उसमें क्या क्या कमियां हैं दोनों मेथड के अंदर। इसके बाद जो हमारी मेथड स्टडी है फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस ऐसी बेस्ट मेथड का हम ढूंढेंगे जिससे उसके काम को आसान बनाया जा सके, टाइम को सेव किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं हम, जो वर्क मेजरमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके टाइम को हम मेजर करते हैं कि किस में कितना कितना टाइम लगेगा और उस टाइम को कैसे सेव किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं पॉइंट। ठीक है, मेथड स्टडी के अंदर जो भी हमने नई टेक्नोलॉजी डेवलप की उसको स्टेब्लिश करना, उसके थ्रू काम को करवाना। फिर जबकि वर्क मेजरमेंट में क्या करेंगे, जो हम काम करवा रहे हैं उसमें जो हमने टाइम मेजर किया छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके, उस टाइम को हमें क्या करना, पूरी मेथड पे लागू करवाना, उसको इंस्पेक्शन करना कि उस टाइम में हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं। अब हमारी जो भी हमने नई मेथड यूज किया हुआ फ्रेंड्स, उसके थ्रू हमें क्या करना, स्टेब्लिश करना और जो भी काम है उसी विधि के अकॉर्डिंग करवाना, उसको बनाए रखना, उसको मेंटेन करना। अब हमारे जो भी हमने जैसे टाइम मेजरमेंट में देखें तो जो भी हमारा टाइम है हमने इस टाइम में सेट किया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, सारे काम को डिफाइन करना, उस टाइम में हमें सभी काम को कंप्लीट करवाना। अब एक दो स्टेप और है उनको भी समझा देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी हमारी मेथड नई मेथड यूज करेंगे और कहां पर करेंगे और किस पर करेंगे, तो जो भी हमारी डेवलपमेंट ऑपरेशंस हैं या जो भी हमारी मेथड है, जो भी हमारी मशीनरी है, टूल्स हैं, जो भी हमारे वर्कर हैं, जो भी हमारा प्लेस है वर्क, ठीक है, इन सब की जगह जो भी हमारे लेबर है, मशीन है, हमारे टूल्स हैं, मटेरियल है पूरा प्लांट में जो भी अदर काम हो रहे है ना, इन सब का सही से उपयोग करवाना। ठीक है, इसके अलावा टाइम में देखें जो भी हमारे लेबर हैं उनका टाइम का सही से उपयोग करवाना, जो भी हमारी प्लानिंग है, जो भी कंट्रोलिंग है उसको सही से लागू करवाना, हमारी श्रम का नियंत्रण करना, जो भी उनका मूवमेंट है उस पर नियंत्रण करना, उन पर विश्वास बनाए रखना जिससे वो सही से काम कर सके। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मेन पर्पज क्या है इन सभी का, तो मेन पर्पज फ्रेंड्स उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, अच्छी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना फ्रेंड्स, और हमारी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उन्हें इकोनॉमिकल बनाना। इकोनॉमिकल बनाना का मतलब होता है फ्रेंड्स कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और अधिक से अधिक हमें फायदा हो। तो इस तरह का चार्ट फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, आप बना के रख लें क्योंकि एक बार में बताना मुश्किल है, आप पढ़ भी नहीं सकते इसको, इसलिए आप इसको अच्छे से बना लें। अब फ्रेंड्स यदि आपको एक्सप्लेन करना हो ये सारे पॉइंटों को तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैंने नीचे थ्योरी भी दी है उसको भी मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो थ्योरी लिखी हुई है, जो ऊपर मैंने चार्ट बताया उसी की थ्योरी है जिससे आप एक्सप्लेन भी कर सकेंगे, क्योंकि हमें एक्सप्लेन भी करना है। पहला जैसे मैंने बताया था टू सिलेक्ट, मतलब जो भी काम हम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है, जिस भी काम को हमें सुधार करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना, फिर वहां पर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उस काम में उनको रिकॉर्ड करना। फिर यहाँ पर लिखा टू एग्जामाइन। टू एग्जामाइन का मतलब होता है फ्रेंड्स जो भी हमने रिकॉर्ड किया उसको अच्छी तरह से पूरा देखना कि क्या क्या उसमें कमियां हैं और क्या क्या सुधार लाए जा सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि टू एग्जामाइन का मतलब होता है जो भी हमारी परिस्थितियां उनको अच्छे से, जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उसको अच्छे से इंस्पेक्शन करना, फिर उसमें क्या क्या सुधार लाया जा सकता है। फिर हमें क्या करना है, जो भी हमारे हमारी उसमें कमियां आई उनके ऊपर क्या करना है, एक नई मेथड को डेवलप करना। नई मेथड को डेवलप करके क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें उस काम को मेजर करना, मतलब टाइम निकालना कि जो हमने नई मेथड डेवलप की वह कितना टाइम लग रहा है उसमें, जो पिछला काम लग रहा है उससे कितना टाइम सेव हो रहा है। इसके बाद उस अगर मेथड हमारी सही है, उससे हमारा टाइम सेव हो रहा है, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन सही बन रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी उससे इंक्रीज हो सकती है, तो उस मेथड को डिफाइन करना। डिफाइन करने का मतलब होता है लागू करवाना प्लांट के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है उन पर भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड टू इंस्टॉल। इंस्टॉल मतलब जिस तरह हमने जो भी वर्क टाइम को सेव करने के लिए जिस तरह मशीनों को इंस्टॉल करना चाहते हैं या जो भी हमारे वर्कर हैं उनको किस तरह काम करवाना चाहते हैं उन सबको लागू करके पूरी तरह व्यवस्थित करना। उसके बाद जो भी हमने व्यवस्था की है टाइम को सेव करने के लिए और मनी को सेव करने के लिए उसको मेंटेन करना।
तो ये स्टेप थी फ्रेंड्स जो मैंने चार्ट में समझाई हुई थी। यदि आप इनको लिखना चाहते हैं और लिखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन आता है प्रोसीजर समझाइए वर्क स्टडी की, तो चार्ट भी बनाना है आपको और ये स्टेप भी लिखना है। तो इनको मैंने थ्योरी भी बता दी कि आप आसानी से लिख भी सकें, कोई प्रॉब्लम ना आए। अब फ्रेंड्स इसकी जो भी एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव है, उनको भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क स्टडी। कई बार क्वेश्चन 3-3 नंबर के आ जाते हैं जिसमें इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है वर्क स्टडी की। तो नॉर्मल हमने स्टार्टिंग में भी बताया, मेन पर्पज क्या है फ्रेंड्स इसका, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको कम करना और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, जो भी हमारे वहां पर समस्या है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उनको क्या करना, उनको इंस्पेक्शन करना और उनका समाधान ढूंढना। ठीक है, और जो भी हमारा समय है उसकी बचत करना, सही समय पर सारे काम करवाना। जो भी हमारी मशीनरी है, टूल्स है, उनको सही इस तरीके से काम करवाना। और यह है क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको जो भी प्रोडक्ट है मतलब उसको क्या होता है, इकोनॉमिकल मतलब होता है उसको कम से कम लागत में बनवाना और हमें अधिक से अधिक आउटपुट मिल सके। उसके लिए जो भी हमारे टूल्स वगैरह है, जो भी हमारी लेबर वगैरह है, जो भी हमारी मशीन वगैरह है, उनका सही से उपयोग करना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो मेन चीज देखते हैं हम फ्रेंड्स 6 पॉइंट में, ऐसे मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो हमारी वहां पर वीकनेस होती है उस वीकनेस को पकड़ना और उसको सही से काम करवाना, जिससे कि हमारी प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ सके। इनको आसानी से पढ़कर भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर इंपॉर्टेंस लिखने को आती है तो आसानी से लिख सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट जो भी पॉइंट है उसको भी समझ लेते हैं। अब फ्रेंड्स कई बार ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं वर्क स्टडी के। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वर्क स्टडी के पूछ लिए जाते हैं, ऐसी इंपॉर्टेंस ऊपर मैंने बताई हुई थी। तो इंपॉर्टेंस की जगह कई बार एडवांटेज पूछती है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव भी कई बार 4 नंबर का 3 नंबर का पूछ लिए जाते हैं, तो कैसे लिखेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद है फ्रेंड्स, तो वर्क स्टडी को आप आसानी से डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो भी हमारे मेन है, वर्कर है, मशीन है और जो भी हमारा मटेरियल है, इनका क्या हुआ था, इफेक्टिव यूज करवाना। पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वर्क स्टडी का। दूसरा, जो भी हमारी मशीन्स हैं, टूल्स हैं, जो भी हमारी प्रोसीजर हैं, उनकी जो भी हमारी लागत है उसको, इन्वेस्टमेंट को कम से कम करना है और उसको सही ढंग से उपयोग करवा के हमारी आउटपुट को इंक्रीज करना। हमारे जो भी वर्कर है उनका जो अनावश्यक जो समय होता है नष्ट कहाँ होता है, टूल्स वगैरह में, हमारे मटेरियल के ट्रांसफर होती है मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह, जिसे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम बोलते हैं, इन सब में होता है। तो उनका जो समय है उसको कम से कम करना, जिससे कि उस समय का उपयोग करके हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके और समय को बचा सके। हमारे जो श्रमिक में थकान आती मतलब काम करते करते, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी योजना लाना, ऐसे उपयोग करना कि उनमें थकावट कम हो और हमारा काम चलता रहे। हमारा जो भी हमारे मेन वर्कर काम कर रहे हैं उनके सही समय का उपयोग करना, समय की गणना करना और फिर उस समय में जो वेस्टेज हो रहा समय उसका सही से उपयोग करवाना। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट है उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ, जो भी हमारी प्लानिंग है, मेंटेनेंस है, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन सही से प्रोवाइड करवाना, चाहे वो मशीन की हो या अदर किसी काम की हो। ठीक है, हमारा समय पर जो भी हमारा काम हो रहा है उस पर जो भी हमारे मटेरियल वगैरह है या फिर जो अदर हमारी जो भी प्रोडक्शन में हमारे काम आती है उनको सही समय पे निर्धारित करके उनको उपलब्ध कराना। ठीक है, हमारी जो भी योजनाएं हैं उनको भी सही से लागू करवाना। हमारे जो लेबर वगैरह उनकी जो भी हम सैलरी वगैरह देते हैं उनको भी लागू करवाना सही से, जिससे वर्कर अच्छे से काम कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मेन पर्पज होते हैं वर्क स्टडी का, मेन पर्पज होता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। और इंक्रीज कैसे की जा सकती है मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, यह सब वही समझा रहा हूँ कि प्रोडक्टिविटी को कैसे कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स इसकी एप्लीकेशन भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन लिखी हुई है कि इसको कहाँ कहाँ पर लागू किया जा सकता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में, मार्केट में, और जो भी हमारा सब्सटेंस वगैरह जहाँ ट्रांसफर होते हैं, डिजाइन वगैरह में, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी, एग्रीकल्चर में भी, ट्रांसपोर्ट में भी, ऑफिस और वेयर हाउसिंग में, जो भी हॉस्पिटल्स में, आर्मी में, इस तरह मैक्सिमम जगह जहाँ वर्क प्लेस कह सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, वहां पर सभी जगह लागू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। मैंने कोशिश की फ्रेंड्स वर्क स्टडी का चैप्टर इसमें कंप्लीट करने की इसी वीडियो में। नॉर्मल थ्योरी एग्जाम से देखें फ्रेंड्स तो आपकी कंप्लीट टॉपिक इसमें कवर हो गए हैं। इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख लें तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। अगर वीडियो फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।